बिल्कुल देखिए 5 घंटे कुछ मिनट बाकी रह गए हैं इस भ्रष्टाचार की इमारत को जमींदोज होने में और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है इस भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करने के लिए। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से प्रशासन ने यहां पर तैयारी कर रखी है। आप ठीक सामने देख सकते हैं एम्बुलेंस खड़ी हुई है, साथ ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है और पूरे मार्ग को आप देख सकते हैं बंद कर दिया गया है। सिर्फ यहां पर मीडिया का जमावड़ा और अधिकारियों का जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार इमारत की चारों तरफ जो सड़कें हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके पूरे मार्ग को बंद किया गया है। और आपको बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। किसी को भी दोनों टावर के आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया को भी करीब 500 मीटर की दूरी पर रखा गया है। किसी को भी इन दोनों इमारतों के अगल बगल जाने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें जो एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, जो एटीएस सोसाइटी है, उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और शाम 5 बजे के बाद उन्हें सोसाइटी में पुनः दाखिल होने की इजाजत दी गई है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है तो उस पल का जब रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों भ्रष्टाचारी इमारतों को जमींदोज किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वो टीम भी पूरी तरह से अलर्ट है जिसे रिमोट का बटन दबाकर इन ट्विंस टावर को जमींदोज करना है। आपको बता दें इन दोनों ट्विन टावर के ठीक 250 मीटर आगे एक गोल चक्कर है, वहां पर 6 सदस्यीय टीम होगी जो 2:30 बजे रिमोट का बटन दबा करके महज 9 से 10 सेकंड के अंदर इन दोनों भ्रष्टाचारी टावरों को जमींदोज कर देगी। हालांकि जब ये दोनों टावर जमींदोज होंगे उस वक्त जो धूल का गुबार है वो किस स्थिति में रहता है उससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर रखी है। कई यहां पर दमकल की गाड़ियां पहले से ही मौजूद हैं ताकि जो डस्ट का गुबार है जैसे ही उठे उसको शांत करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। साथ ही जो आसपास के इलाके हैं वहां पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया जाएगा ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और पूरे इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से हर परिस्थिति से निपटने के लिए। मॉक ड्रिल करके भी यह पूरा वाकया एक तरीके से घटनाक्रम के तरह दोहराया गया है ताकि अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा इसका रिहर्सल पहले ही प्रशासन ने कर लिया है। और यही वजह है कि चाहे एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे दमकल के जवानों की सुविधा हो या फिर यहां पर डॉक्टरों की टीम हो, सभी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें 3 अस्पतालों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर बेड से लेके डॉक्टरों की टीम तक सभी उपलब्ध रहें। फिलहाल जो कंपनी इन दोनों टावरों को गिराने का काम कर रही है एडफिस इंजीनियरिंग, उसने साफ कहा है कि ये दोनों टावर ताश के पत्तों की तरह बिखरेंगे, इससे कहीं कोई नुकसान होने वाला नहीं है क्योंकि जो डिजाइन की गई है वो इसी तरह से की गई है कि कंपनी जहां चाहेगी इन दोनों टावरों का मलबा वहीं पर गिरेगा। तो यानी कुल मिला के ये कहेंगे कि पूरी तैयारी है और टावर को ध्वस्त करने की जो टेक्निक है वो भी ऐसी बनाई गई है ताकि दोनों टावरों का मलबा उस जगह पर गिरे जहां पर किसी तरह की कोई हानि ना हो। तो यानी यह कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और यही वजह है कि समय समय पर जो सीनियर अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग करके स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, प्राधिकरण के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं, वो भी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही जो एडफिस कंपनी है उसके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं, वो भी स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई चूक हो तो उसको तत्काल दूर किया जाए और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ आपको
पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान और डॉक्टरों की टीम नजर आएगी। तो यानी यह कहा जा सकता है कि कुछ घंटे बाकी रह गए हैं इस भ्रष्टाचार की इमारत को जमींदोज होने में। और आपको बता दें, इस इमारत के गिरने के बाद पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी की जाती है, अब अगर उसकी पुनरावृत्ति होगी तो इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये इमारत भले आज के बाद लोगों को ना दिखे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के दिलों और दिमाग पर यह इमारत हमेशा खड़ी हुई नजर आएगी। और जब जब भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी करने की कोशिश कोई करेगा तो उसे ये तस्वीरें जरूर नजर आएंगी कि किस तरीके से बलराम, संदेश एक बड़ा जाएगा और कड़ा संदेश जाएगा उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है या इस तरह के कोई मंसूबे अगर वो अपने मन में पाल रहे हैं तो